दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सभी का मोटिवेशनल टॉक विद यू बाय पप्पू खान एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई एपिसोड में जो हमारी चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि बुजुर्गों की सेवा कैसे की जाए। ये हमारा खुशहाल इंडिया, खुशहाल भारत का एक मुख्य मुद्दा है जिस पे काम कर रही है। दोस्तों, आपके माता पिताजी की आदतें मेरे पिताजी की आदतों से कुछ अच्छी भी हो सकती है, कुछ खराब भी हो सकती है। अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं तो मेरे पिताजी रात भर सोने नहीं देते। दोस्त, दिन भर किसी न किसी को का नाम ले लेकर के बुलाते रहते हैं अपने पास, और वो बार बार जब बुलाते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। और शुरू में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब हमने क्या है, आदत बना ली, तो अब हमको अच्छा भी लगता है। आपके माताजी पिताजी भी हो सकता है वो भी हमारे पिताजी की तरह चिड़चिड़े हों, गुस्सा करते हों, हो सकता है आपको गालियां भी देते हों, ये भी हो सकता है। लेकिन वो कैसे भी हैं, हमारे माता पिताजी हैं। दोस्तों, मेरे पिताजी की उम्र लगभग 75 साल से ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि मेरे परिवार के सदस्य को कोई भी तकलीफ ना हो, और आपके भी माता पिताजी यही चाहते होंगे। दोस्त, कभी कभी इनको हम पे गुस्सा भी आ जाता है। कभी भी इन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरे पिताजी ने मम्मी के गुजर जाने के बाद और मेरे सामने जो ईश्वर ने चुनौतियां दी, उसके बाद वो थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए, और मेरा मानना है कि उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण उनका आध्यात्म से दूर रहना है। मेरे पिताजी आध्यात्म से बिल्कुल दूर हैं। बार बार हम उनसे कहते हैं, इस बात को एहसास कराते हैं, लेकिन उस बात को वो टाल देते हैं। वैसे तो ईश्वर की आराधना हमेशा करते रहना चाहिए, और लेकिन कम से कम बुढ़ापे में तो जरूर करना चाहिए आदमी को। जैसे भी हैं, मेरे पिताजी हैं, उन्होंने मुझे पाला, परवरिश की, और आज इस लायक बनाया। आज जो कुछ भी मेरे पास है उन्हीं का दिया हुआ है। ईश्वर का शुक्र है कि मैं भी उनकी जिम्मेदारी
को मान रहा हूँ और मेरा परिवार भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। मेरे परिवार में पिताजी के अलावा मैं, मियाँ बीबी, 2 बेटे, 1 बिटिया है। टोटल 6 लोगों का परिवार है। बारी बारी कोई ना कोई रात भर उनके साथ रहता है, उनकी लेटरिन पेशाब करवाता है, उनके गुस्सा को सहता है, उनके चिड़चिड़ापन को सहता है। उनकी सेवा करता है। हम सबको बड़ा मज़ा आ रहा है उनकी सेवा करने में। शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में ऐसा नहीं था। जब इस काम को मैंने अपना काम समझा, जब इस काम को मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, तब इस काम में मज़ा आने लगा। दोस्त, आप भी जिस दिन अपने माताजी पिताजी की जिम्मेदारी लेंगे, आप भी जिस दिन अपने माताजी पिताजी की सेवा करने का काम अपना काम समझेंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपने बच्चों का काम अपना समझते हैं, अपनी बीवी का काम अपना समझते हैं, तो आपको भी इस काम से प्रेम होने लगेगा दोस्त, और बड़ा मज़ा आएगा आपको इस काम को करने में, यकीन मानना दोस्त। और इस काम में बार बार मैं कहता हूँ अपने पूरे परिवार को इन्वॉल्व करो, क्योंकि ये एक संस्कार है जो हमको विकसित करना है। पहले स्कूलों में नैतिक शास्त्र नाम की एक कोर्स हुआ करता था बचपन में। उसमें यही सिखाया जाता था कि बड़ों का आदर कैसे किया जाए, छोटों का अदब कैसे किया जाए, किस तरीके से समाज में उठा जाए बैठा जाए, ये सारी बातें उसमें सिखाई जाती थी। आज वो चीज़ हमारे कोर्स से निकल चुकी है, हमारी ज़िंदगी से निकल चुकी है। उसका दुष्परिणाम हमको देखना पड़ रहा है। इसलिए दोस्त, वापस इस संस्कार को हमको स्थापित करना है, अपने बुजुर्गों की सेवा करना है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड टाइम। घर पर रहें, कोरोना से बचते रहें और स्वस्थ रहें। अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।